श्री राम कथा में मनु महाराज और माता शतरूपा की कहानी का विस्तृत वर्णन है। और कौन है मनु महाराज, कौन है माता शतरूपा और क्यों भगवान को बाल रूप में अपने चाहती हैं। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं और कैसे मनु महाराज और माता शतरूपा से समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। बाबा कहते हैं, स्वयंभु मनु अरु शतरूपा, स्वयंभु मनु अरु शतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणनी का, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहूँ गाँव श्रुति जिन्ह कैली का, अजहूँ गाँव श्रुति जिन्ह कैली का, नृपौतान पात सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि, देवहूति पुनीतासु कुमारी। कहते हैं, जो मुनि कदर्म के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊँ जेहि कपिल कृपाला, साख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनु राज कीन्ह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। बाबा कहते हैं कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी माता शतरूपा जी, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई, कहते हैं ये दोनों पति पत्नी, इनके जो आचरण हैं ये धर्म के अनुकूल हैं और इनके विचार अति उत्तम हैं। इनका वर्णन वेदों ने गाया है, इनकी मर्यादा का गुणगान किया है। इन्हीं के पुत्र राजा उत्तानपाद हुए, जिनके प्रसिद्ध पुत्र ध्रुव जी हुए और इनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनका वेद पुराणों में वर्णन है और वेद पुराण उनकी प्रशंसा करते हैं। और इनकी कन्या हुई देवहूति, जो कदर्म ऋषि की प्यारी पत्नी हुई और इन्होंने ही अपने गर्भ में भगवान कपिल को धारण किया, जिन्होंने साख्य शास्त्र की रचना की। मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हें काफ़ी समय बीत गए राज्य करते हुए। एक छत्र उन्होंने राज्य किया। एक दिन ऐसे ही मन में आया कि काफ़ी दिन बीत गया और हमने खाली भोग विलास में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, हरि भक्ति तो हुई नहीं। मन में विचार करते हैं और अपने पुत्र को अखंड राज्य सौंपकर नैमिषारण्य चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी वहाँ जाके ऋषि मुनियों से आदर सत्कार से मिलते हैं और ऋषि मुनि उनसे मिलते हैं और सभी तीर्थ उन्हें कराते हैं। भगवान को वर के रूप में भगवान की तपस्या की, कई हजारों साल उन्होंने तपस्या की। कुछ दिन फल खाएं, कुछ दिन साग खाएं, कुछ दिन जल पिया, कुछ दिन जल का भी त्याग करके कई हजारों वर्ष तपस्या की और भगवान से वर मांगना चाहते हैं। क्या कहते हैं कि हे नाथ, जो भगवान के हृदय में आपका स्वरूप है, जो उनके हृदय में आपकी छवि बसती है वो, और जो काकभुसुंडी जी के हृदय में मन में बसती है वह छवि मुझे देखनी है। अब
भगवान ने उनको दर्शन किस रूप में दिया? विराट रूप में दर्शन दिया, युगल छवि में दिया, जिसमें वो और माता सीता साथ हैं। अब उन्हें ये नहीं पता था कौन से रूप में, लेकिन जब उन्होंने दर्शन दिया तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आपके बाल रूप के दर्शन करने हैं। और बाल रूप में दर्शन करते हैं और देख के इतना मन मोहित हो जाता है उनका, उस छवि को देख के उनके हृदय में इतना, कहते हैं कि उनके हृदय में इतनी खुशी होती है, इतनी प्रशंसा होती है, मन इतना प्रफुल्लित होता है कि वह उस रूप को निहारते ही रहते हैं एकटक, और कहते हैं कि हे नाथ, मुझे आप ही के जैसा कोई पुत्र मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बन जाए। तो भगवान कहते हैं कि मेरे ही जैसा मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, मैं ही तुम्हारे घर में अवतरित हूँगा। अब मनु महाराज चालाकी करके वर मांगते हैं कि हे नाथ, अब ये कैसे कह सकते हैं कि हे नाथ आप ही हमारे घर में जन्म जाइए, आप ही पैदा हो जाइए? नहीं, वो कहते हैं कि आपके जैसा। तो भगवान भी कहते हैं मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, चलो मैं ही आपके घर पैदा होऊंगा। और अपने समस्त अंशों सहित माता जगत जननी भवानी भी अवतरित होंगी, हम सभी आपके यहाँ अवतरित होंगे और नर लीला करेंगे। फिर मनु महाराज कहते हैं प्रभु एक विनती और बाकी रह गई। कहते हैं कि जिस प्रकार मणि, कहते हैं कि जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, और कहते जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उस प्रकार मेरा शरीर भी अपने पुत्र के बिना न रह सके। हे नाथ ऐसा ही वरदान मुझे दीजिए। भगवान कहते हैं ऐसा ही हो, ऐसा ही हो कह के और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और प्रभु जो है जब अयोध्या में अवतरित होते हैं राजा दशरथ के घर, तो वही वरदान पूरा करते हैं। और वही मनु महाराज और माता शतरूपा, महाराज दशरथ और कौशल्या होते हैं। और फिर आगे की कथा आप सभी लोगों को पता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।